हाँ भाई, क्या हाल है। तो अब तक हमने अपने कोर्स में कवर कर लिया है कताकाना, हिरागाना एंड उसके एग्जाम्पल्स, राइट। और हम आज से शुरू करने वाले हैं अपना ग्रामर और कांजी दोनों का पोर्शन एक साथ। सो उससे पहले इफ यू वांट टू सब्सक्राइब माय अदर चैनल जिसमें आई पोस्ट व्लॉग्स इन जापानीज एंड हिंदी एज वेल, सो यू कैन चेक दिस आउट। लिंक दिया हुआ है। इफ यू वांट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम तो उसका लिंक मुझे दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। बात रही जापानीज की बुक्स की, तो मैंने उसके लिए आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उसमें मैंने जापानीज N5 की प्रॉपर पांचों की पांचों बुक्स दे दी हैं। मेक श्योर कि आप करो उसको प्रिंट आउट। एंड जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर का पैटर्न ये है, एग्जाम्पल नागारा विच मीन्स ये करते हुए ये करना। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग सुनते हुए खाना खाना, गुहान तावे नगारा उताओ किकिमास। ठीक है, तो लाइक वो जो आप अपने बनाओगे नोट्स, तो उसके लिए आपके पास अपनी खुद की होनी चाहिए नोटबुक प्लस एक बुक जो कि ये है ही है, जो आपको भी करवानी पड़ेगी ऑफ कोर्स प्रिंट। ठीक है, अब जो आप करोगे बुक खोलोगे तो उसमें एक बुक होगी मिन्ना नो निहोंगो के नाम से। अब आई नो कि आप नहीं पढ़ पाओगे, उसमें आई गेस लिखा हुआ होगा इन रोमाजी एज वेल। ठीक है, तो वो बुक खोलना, उसमें आपको फ्रंट पेज मिलना है कुछ इस तरह का। ठीक है, इसमें चेहरे बने हुए हैं जिसमें है मात्सुमोतो, योशियोको और किमुरा, कार्ल श्मितो, जॉन वाट, ली। तो लाइक ये वो बंदे हैं जो इस पूरी बुक में टिल चैप्टर 25 हम लोग इन्हीं के थ्रू बातों को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मानना भी क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक है मात्सुमोतो ताशी, एक है किमुरा। ठीक है, तो किमुरा पूछेगी मात्सुमोतो से कि नमाएवा नाम देस्का, मतलब आपका नाम क्या है। फिर ये बोलेगा वताशी वा तोदाशी तोमोशिमास, या फिर वताशी वा तोदाशी देस। ठीक है, तो लाइक ये खाली वो नाम है जो इस बुक में आएंगे, इवन वो कुछ खास चीजें नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते इस बुकों में। सो यू विल सी किसमें नाम और दिए हुए हैं। माइक मिलर है, सातो है, सांतोस, मारिया, करीना, यामादा इचिरो। फिर यू विल सी लेसन्स जो दिए हुए हैं 15 तक। ठीक है, एक्चुअली ये बुक जो है मेरी वाली खासकर ये बटी है दो हिस्सों में। पहला है चैप्टर 1 से 15 तक, एक है 15 से 25 तक। लेकिन जो आपने बुक दी है उसमें सब चैप्टर इकट्ठे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ोगे हम आएंगे नाइयों में। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू कैन सी योरसेल्फ आ ई उ। और आपको करना हो रिवाइज तो उसके लिए यू कैन डू इट। ठीक, लॉन्ग वोवेल्स बता दिए हैं, डबल कंसोनेंट्स ऑफ कोर्स जैसे कि किस्सा तो ऑफ कोर्स हमने कर लिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, पेज तो उसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन इट्स लाइक ये है क्लासरूम लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोलना हो लेट्स बिगिन इन जापानीज, तो हम बोलेंगे हाई हाजिमे माशो, हाई हाजिमे माशो। फॉर एग्जाम्पल हाई, हाई मतलब होता है हाँ। ठीक है, और यही बोलना हो ना तो विच मीन्स ये। सो अब से हमने अगर हाँ बोलना है या ना बोलना हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे कि आपने होमवर्क करा है, मैं यू विल से हाई। अगर नहीं किया ये वैसे वास्ता कि भूल गया हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हाजी में माशो। अब देखो अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ करी है हिरागाना एंड कताकाना। ठीक है, तो आपको वर्ड्स समझने में थोड़ा इश्यू आएगा कि भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लेते हैं हाजी में माशो, हाजी में माशो। ठीक है, अब आप पहले पढ़ोगे इसको हा शी और तेन तेन जी, हाजी में मा श ओ, हाजी में माशो। ठीक है, अब तुम पढ़ोगे इसको लाइक बहुत स्लोली, तो तुम्हें शुरुआत में ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर, क्योंकि चीजें आज से टफ होती शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको ग्रामर के पोर्शन में इसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं वो आपको लिटरली याद करने पड़ेंगे।
एंड हर वीडियो में आई विल गिव यू वन कंप्लीट चैप्टर। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक चैप्टर में अगर 25 वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं, तो आपको उतने वर्ड्स नेक्स्ट डे से पहले वाली वीडियो जो आएगी उसमें आपको याद करके लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बात की यूट्यूब है तो करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हाय हजीमा शो, और से शुरू करें क्या हजीमा शो का। अभी चीज़ें जो हैं आगे हम जब ग्रामर क्वेश्चन में आएंगे देन वी विल नो कि भाई ये कहाँ से आया, हाजिमे माशो हाजिमे मास में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू द बेसिक वर्ड्स जो आप बोल सकते हो वीडियो के साथ साथ। एग्जाम्पल जो मैंने कहा पहला था कुछ शुरू कर रहे हैं तो है हाजिमे माशो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, लेट्स फिनिश कि भैया हमने खत्म की पढ़ाई अपनी, आज हम फ्री हो गए अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ही अपनी आज 150 ये वोकैबुलरी और 70 क्वेश्चन करे थे अपने N2 की बुक के, ठीक है। तो लाइक अब मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश कर दिया है N2 की आज की एटलीस्ट। तो मैं बोलूँगा हाई ओवारी माश्ता मतलब खत्म हो चुका है, लेकिन ओवारी माशो तो लाइक हाँ शुरू खत्म करते हैं। एक होता है ना कि खत्म कर दी जो पास्ट में आ गया, एक खत्म करने वाले हैं, खत्म कर चुके हैं, खत्म करेंगे, है ना। तो खाली हम रखते हैं प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा तो मैं, शुरू करना हुआ हाजिमे माशो, खत्म करना हुआ ओवारी माशो। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास अभी चल रही है राइट, तो आप में से किसको जानना पड़ेगा तो तुम बोलोगे कि हाई ओवारी माशो कि भैया आज के लिए इतना इनफ है। तो टू फिनिश करना हुआ तो है ओ वारी माशो, ठीक है। अगला है लेट्स टेक अ ब्रेक। अब भैया इतना पढ़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आधे घंटे बाद फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड है यासुमी माशो। तो यासुमी माशो, ये चीज अगर तुम अभी याद ना भी करो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यस। क्योंकि अभी तुम्हें बताऊंगा मैं सिंपल वर्ड्स जो इससे काफी सिंपल है, लेकिन तुम खाली इनको बोलने में यू कैन थिंक कि भैया हाँ ठीक है हाई माशो ओवारी माशो, ठीक है। अगला ले लेते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई तुम और मैं बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। आई एम योर टीचर और तुम मेरे स्टूडेंट हो इस समय, तो मैंने कुछ कहा, इतना बात करी। एग्जाम्पल मैं तुम्हें इतना पढ़ाया अभी, तो तुम्हें क्या वो समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो बोलोगे हाई वकारी माश्ता, वाकारी माशिता। अब देखो दीज थिंग्स के लिए वी कैन राइट इन रोमाजी। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू टिल लेसन 5 कि भाई यू कैन राइट एवरीथिंग इन रोमाजी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये गाना में लिखने की नीड नहीं है कॉपी में, जस्ट मेक श्योर कि तुम इन चीजों को पढ़ पाओ। तो लाइक यू कैन इन योर नोटबुक राइट WAKARIMASHITA। तो लेसन 5 तक यू कैन जस्ट राइट दिस देन दिस, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अब आते हैं ग्रीटिंग्स एंड एक्सप्रेशंस, जिसे हम कहते हैं जापानीज में आईसात्सु। ग्रीटिंग्स इज आईसात्सु, ठीक है। जस्ट एक रखो आइडिया कि इसको क्या बोलते हैं। अगर आप इन चीजों को याद कर पाओगे अभी तो अच्छी बात है, अगर याद ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम पे लंबा सफर है अभी। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रीटिंग्स के बारे में। तो अगर आई होप कि आप सब लोग देखते होंगे यानी में राइट, तो अगर गुड मॉर्निंग आया तो ओहायो गोजाइमास, है ना, ओहायो गोजाइमास। ये इसमें भी चीजें अलग अलग है। तो लाइक गुड मॉर्निंग के लिए हम बोलते हैं ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग ओहायो गोजाइमास। एंड मेक श्योर तुम ये चीजें जो जापानीज की ग्रीटिंग्स वगैरह हैं ये वीडियो चलते चलते तुम मेरे साथ भी बोलो। सो जस्ट स्टे विद मी ट्वाइस
ओहायो गोजाइमास। ठीक है, अब इसमें भी पता है एक्चुअली जापान में ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का कल्चर बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली इंडिया में क्या होता है, अंकल नमस्ते खत्म, है ना, अंकल नमस्कार नमस्कार नमस्ते वड़कम जो भी कहते हैं। लेकिन जापानीज में क्या होता है ना, अगर आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओहायो भी बोलोगे तो चल जाएगा। अगर आप मान लो कंपनी में काम करते हो, कलीग है आपका, आपके बॉस हैं, और इवन एक बंदा जो आपका नोन नहीं है, तो इफ आपको करना है तो ग्रीट देन यू विल से कंप्लीट थिंग व्हिच मींस ओहायो गोजाइमास। ठीक है, अगर मन में सगी बहन है मैं कहूँगा होय ओहायो, दोस्त है ओट्स ओहायो, यही बॉस आ गया हाय ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब वैसे ही है हेलो का, हेलो में तो सिंपल ही है कोन्निचिवा, सुना होगा आपने। अब ये लिखा जाएगा तो कोन्निचिवा। अब इसमें तुम ये कर दो या ये कर दो वैसे प्रीफर क्या, वैसे तो होता यही है कोन्निची एंड वा, इसको ना काट देना। ठीक है, तो कोन्निचिवा कोन्निचिवा। अब कोई भी बंदा आ रहा है तो यू विल से हाय कोन्निचिवा कोन्निचिवा। इट्स लाइक अब आपने ओहायो गोजाइमास कोन्निचिवा कोंबांवा कब इस्तेमाल करना है, उसके अलग अलग चीज़ें हैं। गुड नाइट बोलना है, बाय बोलना है, वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो हमने ओहायो गोजाइमास एंड कोन्निचिवा कर लिया है पूरा। अगला आता है कोंबांवा विच मीन्स गुड इवनिंग। ठीक है, तो कोन बानवा। ठीक है, लिख लो इसको इन रोमाजी, तो कौन बान वाह। ठीक, इट मीन्स गुड इवनिंग। तो ओहायो गोजाइमास कोनिचिवा एंड कोंबांवा। अगला है हमारा ओयासुमी नासाई विच मीन्स गुड नाइट, ओयासुमी नासाई। अब देखो जिस तरह है ना ओहायो गोजाइमास का कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ओहायो इनफ है, वैसे ही रात को बोलने के लिए गुड नाइट सिर्फ फैमिली के लिए ओयासुमी इनफ है। अगर आपने डोराएमोन देखा होगा इन जापानीज या फिर एनिमे में, बहुत इसमें खाली फ्रेंड्स के लिए बोलते हैं हाँ ओयासुमी। ठीक है, एंड इफ बात आई कहीं और तो देन दे विल से ओयासुमी नासाई। ठीक है, तो जस्ट फोकस, सिंपल थिंग ये है, इफ आप हो फॉर्मल सेटिंग में तो ओहायो गोजाइमास कोनिचिवा ओहायो गोजाइमास एंड दिस थिंग आप बोलोगे। फैमिली वाले में हो ओहायो कोनिचिवा ओयासुमी कोंबांवा, बस। ठीक है, अगला आता है बाय बाय के लिए। अब पता है गुड बाय हो या सिंपल बाय हो, मेरे को इसका लिटरली अंतर आज तक समझ ही नहीं आया। इट्स लाइक पीपल मोस्ट जगह पे अगर मान लो आपने आज मिले हैं, हम आगे नहीं मिलेंगे, तो पीपल से वी से सायोनारा, सायोनारा। ठीक है, विच मीन्स हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने बहुत जगह इवन ड्रामा वगैरह में एनिमे में देखा है जिसमें अगर मान लो एक बंदा आपसे कल भी मिलेगा स्टिल दे से सायोनारा। अब हाउ कैन यू से बाय टू योर फ्रेंड्स फैमिली या फिर अननोन पर्सन, मे बी इसमें होगा अंतर कि ये हम बोलते हैं एक फॉर्मल वे में, एंड अगर आपने बोलना हुआ अपने फ्रेंड्स फैमिली को तो पीपल से माता ने एक होता है माता ने, एक होता है जा माता। ये जय माता नहीं है, ये जा माता है, जा माता। अब माता ने कह दो, जा माता कह दो, या फिर माता आश्ता कल मिलेंगे, तो लेके अच्छी जाती है। ठीक है, अगला है थैंक यू, जानती होगे तो अरिगातो गोजाइमास, है ना, तो अरिगातो गोजाइमास।
राइटिंग में ध्यान कम देना, अच्छी नहीं बन रही बात में नहीं है। खैर, अब सेम इसका रूल अप्लाई होगा इसमें भी। फॉर्मल सेटिंग हुई तो आएगा तो गोजाइमस, अगर फैमिली वगैरह में हुआ तो आएगा तो इनफ है, ठीक है। अगला सुमिमासेन, सुमिमासेन, SUMIMASEN। अब पता बात में नहीं है ना कि ये है ना वर्ड, ये लिटरली बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका वैसे मतलब होता है एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब एक्सक्यूज मी आप कब बोलते हो? भाई यहाँ से हटियो, सुमिमासेन भाई पे, ठीक है। या फिर कहीं भागते जा रहे हो, ठुक गए, सुमिमासेन सुमिमासेन इट्स लाइक सुमिमासेन इज लाइक एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो कहो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, दो सुमिमासेन विच एग्जैक्टली मीन्स थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। ये दोनों जो है ना वर्ड आपके जैसे मन में आएगा एंड वो कभी करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा आराम करते हैं, जस्ट फोकस ऑन दीज फ्यू वर्ड्स, ठीक है। और अगला है प्लीज। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से बोलना हो, यार ये काम कर दो यार, है ना, या फिर पानी रहा, तो अगर आपने बोलना हुआ एक फॉर्मल वे में तो ओनेगाइशिमास। कहाँ लिखूं? ओनेगाइशिमास, 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 विच आप एक्चुअली पता है शिमास जो है ना ये एक्शन वर्ब है, शिमास। और ओनेगाइशिमास मतलब कि कुछ मांगना हुआ है, कुछ हेल्प मांगनी हो तो उसके लिए विश है ओनेगाई, एंड विच मीन्स विश, हम एक विश मांग रहे हैं कि ये बंदा हमारे लिए काम कर दे, तो ओनेगाई मीन्स विश। और शिमास जो है आपका हर वर्ड में लास्ट में आएगा। एग्जाम्पल, किसी भी वर्ब का लास्ट एंडिंग जो होगी वो हमेशा हमारी मास से होगी, मास होगा या शिमास होगा। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना, ये क्या है? एक एक्शन वर्ब है, तो उसके होगा ताबे मास, पानी पीना, मिजुओ नोमीमास, चबाना, कामीमास, भागना, हाशिमास, और चलना, आरुकीमास। सब में आपका मास शिमास आ जाएगा। अब शिमास मास कब आएगा? इफ यू नो MOM, क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट्स बोलते नहीं है, मिनट्स। एग्जाम्पल, एक मीटिंग हुई, यू मेक मिनट्स, राइट, कि भाई इसमें हाँ ये इस केस बोल थी, तो उसको हम बोलते हैं मेमो। तो मेमो जो है एक नाउन है, वो वर्ब नहीं है, तो मेमो ओ शिमास, ठीक है। अब सिमरसेन हो गया, ओनेगाइशिमास भी हो गया। अब इसमें आता है टर्म्स यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें लेसन, दाइका, सिंटेक्स पैटर्न, बुनकेई, कन्वर्सेशन, काइवा, एक्सरसाइज, रेंशु, क्वेश्चन, मोंदाई, आंसर, कोताई, टेक्स्ट, विमोनो, रिव्यू, फुकुशो, कंटेंट, मोकुजी, इंडेक्स, हाकुइन, ग्रामर, बुनपो, सेंटेंस, बुन, वर्ड, टांगो, फ्रेज, कू, क्लॉज, सेत्सु। बीइंग ऑनेस्ट, ये चीजें पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, इसमें कुछ होंगे लाइक लेसन, कन्वर्सेशन, क्वेश्चन, आंसर, इंडेक्स, ग्रामर, सेंटेंस, वर्ड। अगर आप ये चीजें भी पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा। लेकिन इफ यू थिंक कि हाउ टू से ट्रांजिटिव वर्ब इन जापानीज तादोशी दोशी है, तो इसका जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इवन पता है N3 तक आई डिडंट इवन न्यू कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन इन्हें क्या कहते हैं जापानीज में। लेकिन N3 के आई गेस N2 की बुक में आया था एक पूरा चैप्टर, उसमें वी हैड टू मेक कांजी ऑफ दीज वर्ड्स। अब तादोशी है तो दोशी भी दो कांजी से मिलके बना होता है, तो कांजियां बनाओ। तो जब मैं वो कांजियां बना रहा था तो मुझे करते करते थ्रू प्रैक्टिस चीजें हुई याद कि भैया हाँ, अगर मैं ये कांजी लिखता हूं तो विच मीन्स तादोशी है, जिदोशी है, दोशी है, या फिर कोई और वर्ड है, ठीक है। अब जैसे कि ये है फुकुशी, सेत्सुदोकुशी, कंजक्शन, न्यूरल सुशी, इंटरोगेटिव के लिए गिमोनशी, मेशी बुन, दोशी बुन। भाई ये चीजें काम की नहीं है अभी। एफर्मेटिव, नेगेटिव, परफेक्टिव, इंपेरेटिव, पास्ट, नॉन पास्ट। एग्जाम में तुमसे 1 घंटा कोई नहीं पूछने वाला, तो नीड नहीं है। सिंपल सी बात तो ये है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ ग्रेडिक्स में
सी यू अगेन बोल दिया यहाँ पे जा माता। अब देखो एग्जाम्पल के लिए हम दो हैं, तुम गए मैं भी गया, आई विल से जा माता या फिर माता ने, तो भाई मतलब कल मिलेंगे, फिर मिलते हैं बाद में फिर कभी। अगर आपने कल मिलना है देन वी से जा माता आशिता ASHITA एंड आशिता मीन्स टुमारो, जो आने वाला है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट लर्न दीज थिंग्स कि आशिता जो कल आएगा विच मीन्स टुमारो, एंड किनो KINOU तो बन जाएगा ऐसे किनो विच मीन्स कल जो बीत गया, विच मीन्स यस्टरडे। तो आशिता एंड किनो, ठीक। अब अगला है एक्सक्यूज मी, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में। एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू वगैरह है, आप किसी मीटिंग में घुसने वाले हो, तो शितोष्मास मतलब कि मैं आपको दखल दे रहा हूँ, मतलब कि एंट्री के लिए खाली, बट इट्स लाइक जापान में सेंपाई एंड कोहाई विच मीन्स सीनियर एंड जूनियर, इसका बड़ा तगड़ा ही होता है इन्फ्लुएंस। तो मेक श्योर कि आपको कौन से वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, यू मस्ट नो इट वेरी केयरफुली। लेकिन जब तक इंडिया में हो कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली। बाकी ये एक बात है कि शितोशिमास एक आसान सा वर्ड है, अगर तुम बोल भी लोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा ही है अब तो बोलो तो। एंड अगर मान लो तुम किसी घर में जा रहे हो, होता नहीं है कि भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई किसी फैमिली के घर बंदे आ रहे हैं किसी से मिलने, ठीक है। तो एक होता है भैया, हाँ हम जो हम है इंडियन बंदे करते क्या है, ऐसे अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, अरे बेटा कैसे हो, ठीक हो, ठीक है। लेकिन इन जापान पीपल से ओजामा शिमास बस। एंड ओजामा शिमास जो है ओ जामा शिमास। अब देखो ओजामा अलग वर्ड है, शिमास हो गई हमारी एक्शन वर्ब। जामा क्या होता है, किसी चीज में आना, अड़चन। जामा होता है अड़चन। अब मैं किसी घर में आ रहा हूँ, ठीक है, तो विच मीन्स अब मैं घर में तो कुछ खाऊंगा भी, चाय पीऊंगा भैया, अगर रुक गया तो चिकन भी आएगा, पनीर भी बनेगा। तो लाइक मैं उन बंदों के लिए थोड़ा दिक्कत ला रहा हूँ, तो इसीलिए जैक पर्सन इन चीज़ों का बड़ी रखते हैं वैल्यू, दे से यामाशिमास। इवन दो फैक्ट कि अब चीज़ें खाली बस बोलने वाली ही हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि फूड होता है, खाने से पहले करते हैं ऐसे इत्तादाकिमास, है ना, मतलब कि थैंक यू फॉर द मील। लेकिन अब जो है चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी हैं जापान में, बचपन से बच्चे करे जाए तो उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। बाकी अगर बोलते हो तो भी ठीक है। एग्जाम्पल इत्तादाकिमास ये बस बोलते हैं जापान में, इंडिया में कुछ नहीं बोलते। लाया, हाँ लाओ भाई, हाँ मज़ा आ गया, गर्मी में ठंडी, या फिर चाय पियोगे, हाँ लाओ, आय हाय हाय मज़ा आ गया, ठीक है। अगला है, अगर आपने किसी को करना हो कॉन्ग्रेचुलेट, किसी का बर्थडे है, फॉर एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, मैं तो पास नहीं हुआ इंटू में अब तक, लेकिन स्टिल एम3 तो पास हुई, तो यू कैन से ओमेदेतो गोजाइमास, ओमेदेतो गोजाइमास। अब इसमें भी सेम है, अगर फैमिली वगैरह है, दोस्त वगैरह है, ओमेदेतो इनफ है। अब मानो कोई कलीग है, बॉस को प्रमोशन हो गया, क्या हमने कहा, ठीक है, तो काचो ओमेदेतो गोजाइमास। किसी खास बंदे का बर्थडे है, ओमेदेतो गोजाइमास, ठीक है। अगला है सेम हेयर, वो कहते नहीं है मिल के अच्छा लगा, सेम हेयर, तो उस सेम हेयर के लिए वी कैन से कोचिरा कोसो, कोचिरा कोसो। तो लाइक कोचिरा कोसो विच मीन्स सेम हेयर। अब आपको ये वर्ड्स याद करने ही पड़ेंगे ये तो श्योर है, मजा आएगा, पता है। अगला है, एक होता है कोनिचिवा, है ना, ये होता है हेलो के लिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हेलो, हाँ हेलो, लेकिन जापान में क्या होता है, हेलो या फिर सॉरी कोनिचिवा, हाय कोनिचिवा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सिस्टम हुआ, फोन पे किसी का फोन आ गया, तो दे वोंट से कोनिचिवा, नहीं बोलेंगे हाय मोशी मोशी,
उसको बोलते हैं मोशी मोशी, समझ जाओगे, मोशी मोशी। अब ये क्या से आया, क्यों आया, मेरे को नहीं पता, बस बस उसको याद में कि जब भी फोन आएगा कभी कभी दोस्त का, कलीग का, हर जगह, हाय मोशी मोशी, सो रहे हो, हाय हाँ मोशी मोशी क्या दुख से पार्ट, एक्सक्यूज मी, फेमस है, हो ही गया। अगला, हाँ यार गलती हो गई यार, माफ कर दे, माफ करना, गोमेन नसाई, गोमेन नसाई, इसमें कोई वो है नहीं, नहीं है, गोमेन नसाई। अब ये भी वैसा ही है, अगर फैमिली वगैरह हुआ तो गोमेन ने, मतलब कि माफ कर दो यार। अगर यहीं कोई फॉर्मल जगह है then you will say गोमेन नसाई, इवन दो इफ एक बंदा आपकी पोस्ट से ऊपर बड़ा है, आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, आपका कोई लाइक एमडी वगैरह है, एजीडी जो भी सिस्टम होते हैं, आई डोंट नो, तो यू वोंट से गोमेन नसाई, यू वुड से ताई है मोशा के नाइमस है, मुझे गुलेमस है। ये चीज़ें खैर आपकी बहुत बाद में आएंगी, लाइक एन3 में आएंगे बोल तो अभी खाली जस्ट से गोमेन नसाई या फिर गोमेन ने। एंड अगर आपका दिगर चड्डी बड्डी है तो वारी ना, ऐसे माफ कर देना, सो यू कैन सी दिस थिंग्स, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली एंड लेट्स हम अपना ख़त्म कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है। तो सिंस हमने इतनी मेहनत करी है आज, तो वी विल से ओत्सुकारे सामादेस, मतलब कि थैंकिंग एट द एंड ऑफ वर्किंग टुगेदर। सो ओत्सुकारे सामादेस, मतलब कि हम लोगों ने अच्छी बात करी है, तो नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। तो ओत्सुकारे सामादेस एग्जाम्पल के लिए ओत्सु कारे सामा दिस। इवन दो मैंने पहले भी कहा है, अगर आप इन चीज़ों को याद करोगे तो अच्छी बात है, अगर आपसे याद ना भी हो रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जापानीज़ पढ़ना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं N2 में, मुझे लगभग N2 तक पहुँचते पहुँचते जो मेरे अभी आज का हाल है, तो लाइक मैं जापानीज़ पढ़ रहा था अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो लाइक अब मेरे को 2.5-3 साल हो चुके होंगे पढ़ते पढ़ते। तो अगर आपको लाइक ओत्सुकारे सामादेस फेमस है ये याद कर पाओ, बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओ तो 10 दिन बाद सही, हफ्ते बाद सही 3 साल बाद सही, नो वन केयर्स, अंटिल आप कंपनी में काम नहीं कर रहे, बस सीख रहे हो तो उस समय, ठीक है। अब आगे आता है इत्तेकिमास, इत्तेराशाई, तदाइमा, ओकाएनासाई। ये चीज़ें मतलब बाद में बताऊंगा, आज नहीं, ठीक है। इवन तो आसान चीज़ें हैं, घर में आते ही अपना घर में आए तो दाइमा मम्मी ने बोलना है, ओकाएनासाई। पता है इन चीज़ों के लिए ना आई वुड प्रेफर कि तुम जापानीज में देखो डोराएमोन, शिनचान या फिर कितरेत्सु, हत्तोरी कुन, हत्तोरी देखो सारू। तो लाइक अगर आप ये चीज़ देखोगे, इवन एनिमे में भी यू विल सी दिस थिंग्स। इससे क्या होगा कि ये वर्ड्स बंदे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यू विल नो दीज थिंग्स, ठीक है। सो मेक श्योर अगर आपने जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हो और जैसे आप देख रहे हो एनिमे, देन यू मस्ट नो कि कौन से वर्ड्स कहाँ होने हैं इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल मैंने जापानीज सीखने शुरू करने के बाद मैंने अपना एनिमे शुरू किया था। एग्जैक्टली बच्चे देखते हैं पहले एनिमे देन पढ़ने आते हैं, बट मैंने जापानीज शुरू की पहले एंड एनिमे देखा बाद में। इसमें अंतर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट चॉइस है, अपनी इंटरेस्ट नहीं सही था। अगला कियत्सुकेते ओदाइजी शुद्रशिमास, ये बात की बातें हैं। अब आते हैं अपने लेक्चर 1 में, डाई एक्का में लेक्चर 1, ठीक है। उसके लिए मुझे सब कुछ रब करना पड़ेगा है, चलो। सो अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर 1 की तरफ, है ही ना। तो हाय हाजमे माशो। अब देखो इसमें पहला वर्ड है वाताशी, आई, वाताशी, WATASHI, वाताशी मतलब कि आई। अब आई मतलब कि मैं, तो होते नहीं है
कि मेरा नाम ये है, वाताशी आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ रहता हूँ, वाताशी वा खोकोनो सोशेंदेस, ठीक है। या फिर मेरी एज 19 या फिर मेरी एज 22 है, तो वाताशी वा 22 साई देस। अब मैं आई एम स्पीकिंग जापानीज, उसको मत देखना, जस्ट फोकस ऑन हाउ आई यूज आई। वो खैर बाद में आराम से आएगा, जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हम खुद के लिए बोलते हैं कि मेरा, मैं, तो इन जापानीज वी से वाताशी, ठीक है। अब जो एग्जांपल्स बाद में बोलूंगा उसमें आई वॉन्ट राइट रोमाजी, लेकिन तुम्हें इन नोटबुक लिखना होगा ऑल 3 थिंग्स। जितना लिखोगे उतना ही अच्छा बनोगे, सो मेक श्योर तुम लिखो जरूर, ठीक है। अब तू होता नहीं है, तो उसके बोलते हैं अनाता, अनाता। अब देखो मेन थिंग इज तुम्हें लिखना पड़ेगा हिरागाना में। हो सकता है कि भाई यू विल थिंक कि भाई भैया ने कहा है ना कि चैप्टर 5 तक वो करेंगे अलाउ कि खाली लिख लो रोमाजी में, चल जाएगा, लेकिन इफ यू थिंक मैं चैप्टर 1 से ही अगर लिखूं हिरागाना में तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस। बात की शुरुआत है तो ठीक है ना यार, सब चल जाएगा, ठीक है। आई हो गया वताशी, यू हो गया अनाता, ठीक है। अगला है कोई और पर्सन, कोई तीसरा पर्सन, अनोहितो। अब देखो मेन थिंग इज हितो होता है बंदा, ठीक है। अब कौन सा बंदे की बात कर रहे हैं हम, वो मैटर करता है। एग्जाम्पल बंदा, मैं बंदा हूँ, ठीक है। मेरे बंदे के लिए वताशी, तुम भी बंदे हो, जानवर नहीं हो, अनाता। तीसरा बंदा है हम जानते नहीं है कौन है, तो अनो, ठीक है। अब अंतर आता है कि अनो, सोनो वो क्या होते हैं, वो बात तो बाद में आएगा। सो अनोहितो बस करो याद। एक तीसरा पर्सन इज अनोहितो, थर्ड पर्सन, ठीक है। अगला है टू सान, टू चान एंड जिन, ठीक है। अब सान हम कब लगाते हैं, सिंपल, अगर आपने किसी का नाम लेना है जो आपकी उम्र का है या आपसे बड़ा भी है तो उसके लिए सान चल जाएगा। आपका कलीग है तो सान चल जाएगा, आपका दोस्त वगैरह है तो सान चल जाएगा, फैमिली है तो फिर तो नहीं, क्योंकि मम्मी के लिए ओकासान, पापा के लिए ओतोसान, चीची हाहा चीज़ें है ही हैं, ठीक है। सो लाइक हर बंदा को हम सान बोल सकते हैं एक्सेप्ट फैमिली वगैरह के लिए, या फिर जो आपसे बहुत ही बड़े हैं, अब भले वो बड़े पद में हों, औहदे में हों, उनके लिए लगता है सामा। तो यू कैन, अगर मैं कहूँगा मैं हूँ तो यू कैन से मी आदित्य सान, बट मैं आई प्रीफर माई सेल्फ बींग कोल्ड होप, HOPE होप, तो यू कैन से होप सान या फिर किबो सान, किबो कुन, होप कुन, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सान। एग्जाम्पल, मेरे दोस्त हैं चेतन, नहीं चंदन, ठीक है। आई कैन से चंदन सान, लाइक तो आई डोंट नो एनी गर्ल, सो इट्स लाइक चंदन सान, रमेश सान, मुकेश सान, जस्ट एवरी पर्सन यू कैन कॉल मुकेश, कॉल सान, ठीक है। अगला है चान। चान होता है यूज बच्चों के लिए जो आपसे उम्र में छोटे हैं, आई मीन बहुत छोटे हैं। न्यू बॉर्न बेबी हो गया, या फिर 10 साल का लड़का हो गया और तुम 22 साल के हो, तो कैन से अरे ले ये मारू मारू हो गया बंदे का नाम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम नाम ना लेकर वी कैन से मारू मारू सान, मतलब यहाँ लेके बंदे का नाम और ये सान, ठीक है। अब किसी बच्चा है, एग्जाम्पल ले लो यश, ठीक है, और ये यश की उम्र है 10 साल, मैं 22 साल का हूँ, आई वुड से यश चांद, आई कैन, और ये चांद हो गया, प्लस वी कैन यूज चांद फॉर गर्ल्स एज वेल, जो हमारे लिए बहुत ही खास है। GF वाइफ, छोटी लड़कियां जो लड़कियां होती हैं, लड़के वगैरह निक्के बच्चे, निक्के बच्चे, यू कैन कॉल देम चांद, बट चांद इज लाइक बच्चों के लिए मोर, एंड फॉर रियली क्लोज गर्ल, एग्जाम्पल GF हो गई, वाइफ हो गई,
यू कैन कॉल देम बाय देयर नेम एंड चान, ठीक है। अब आता है कुन। कुन होता है यूज लड़कों के लिए, खास ओनली फॉर बॉयज जो होते हैं आपसे छोटी उम्र में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि ये भी यश, मैं 22 का हूँ, वो 10 का, तो वो क्या हुआ, यश कुन। आई कैन इवन से यश सान, यश चान, यश कुन, बात एक ही पड़ती है, ठीक है। अब आता है जिन, शी तेन एंड न, जिन। जिन मतलब कि एक जगह जहाँ पे बंदा रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंट्री है इंडिया, ठीक है। इंडिया को बोलते हैं जापानीज में इंदो, इंदो, ठीक है। तो जो बंदा इंडिया में रहता है उसको बोलेंगे इंदोजिन, ठीक है। जापान में रहता है उसको बोलेंगे निहोंजिन, क्योंकि जापान का नाम होता है दो, एक जापान तो है ही है, एक होता है निहोन, एक होता है निप्पॉन। तो अब कौन सा उसको कहाँ लगाते हो वो मैटर करता है, ठीक है। बाकी निहोंजिन, अमेरिका जिन, ऑस्ट्रेलिया जिन, दोइत्सु जिन, एंड इन जर्मनी को भी से दोइत्सु, जो आपका आगे इनमें सब आएगा, ठीक है। अगला इगिरिसु जिन, कांगकोकु जिन, ताई जिन, बुराजीरू जिन, मतलब कि एक ऐसा बंदा जो एक ही कंट्री से आ रहा है और दूसरे एक कंट्री में रहता है। मैं इंडियन में हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो आई एम इंदोजिन। आप अगर मान लो बिहार तो जगह ही हो गई, ठीक है, तो इंडिया में ही होगा, इट्स एक कंट्री, तो ब्राज़ील एक कंट्री है, बुराजीरू जिन, यूके इगिरिसु जिन, ठीक है, समझ गए होगे। अगला आता है सेंसे, सेंसे। अब देखो, सेंसे मतलब होता है टीचर, जो कुछ सिखा रहा हो, जिसको हिंदी में गुरु, अध्यापक, या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीचर। तो लाइक एक सेंस में मैं भी तुम्हारा सेंसे ही हूँ, इवन दो यू कॉल मी भैया, तो भैया आई भैया सही है, ठीक है। तो सेंसे इज लाइक टीचर, ठीक है। और आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी तब मजा आएगा, इसलिए, ठीक है। अगला है क्योशी, क्योशी, ये भी है टीचर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो वताशिवा निहोंगो नो क्योशी देस, मैं जापानीज का टीचर हूँ। लेकिन जो क्योशी है इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है आगे कि सफिक्स नॉट यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू वन ओन जॉब। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा वताशिवा निहोंगो नो क्योशी देस, मैं जापानीज का टीचर हूँ, तो मैं क्योशी वर्ड को अपनी जॉब के लिए आई कैन नॉट यूज। बाकी एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हैं, आप पीटी के टीचर हो, अनाता वा पीटी नो क्योशी देस, तो इट्स लाइक क्योशी वी ओनली यूज फॉर अदर पीपल जॉब्स। अपने लिए वी कैन यूज सेंसे, भले मैं डॉक्टर होऊंगा आई वुड से सेंसे, भले कुछ सिखा रहा हूं तो सेंसे, ठीक है। अगला आता है गाक्से, GAKUSEI। नाउ पीपल से ये तो भैया गाकू से ही लिखा है, आप तो गाक से कर रहे हो, ये क्या अंतर कहाँ से आ गया। तो इवन दो यहाँ पे गाक से ही लिखा है, लेकिन हम इसको गाक से पढ़ते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था एक बार कि जहाँ पे EI आ गया वहां हम आई को बोलते ही नहीं है, वी जस्ट से गाक से। इवन दो गाक से इसमें ए में आगे जाके आई आ जा रहा है, लेकिन हम बोलते हैं गाक से, एंड गाक से मीन्स स्टूडेंट, मतलब कि जो पढ़ रहा हो। वाह क्या बताइए बात मैंने, वाह। तो ओवरऑल लाइक वाताशिवा गाक्से देस। अब देस क्या होता है भैया बताएंगे, सब्र रखो। ओवरऑल स्टूडेंट के लिए गाक्से, ठीक है। अगला आता है काई शाइन, काई शाइन, काई शाइन, ये होता है एक कंपनी एम्प्लॉय, काई शाइन। और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको हर वर्ड बोलना है, तभी तुम्हें ये वर्ड याद भी होंगे, ठीक है। तो काई शाइन इज कंपनी एम्प्लॉय, ठीक है। अगला आता है शाइन, शाइन, ठीक है। अब भैया काई शाइन और शाइन अंदर क्या है इसमें, दोनों एम्प्लॉय हैं। बात यह है कि काई शाइन कंपनी एम्प्लॉय,
इसमें हमने कंपनी का नाम नहीं लिया है, ठीक है। शाइन जो है इसमें वी कैन ऐड मारू मारू शाइन, यहाँ आएगा कंपनी का नाम। एग्जाम्पल, अगर मुझे लगती है जॉब इन कैंड्रिल विच आई वुड कम टू नो विद इन 2 वीक्स, या फिर एक हफ्ते में का कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं बन जाऊंगा वतशिवा केंद्रिल नो काई शाइन दिस, या फिर वतशिवा केंद्रिल शाइन दिस, वतशी नो आने वा आनकोर नो शाइन दिस, एनकोर शाइन दिस। मेरी बहन एनकोर कंपनी की एम्प्लॉई है, मैं कैंड्रिल का एम्प्लॉई हूँ, अभी नहीं हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ लेकिन ओवरऑल इन जापानीज शाइन हो गया कंपनी एम्प्लॉय, ठीक है। अगला है गिंको इन। गिंको इन मतलब कि बैंक एम्प्लॉय। अब ये है ना गिंको इन। अब देखो इसको तुमने, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना एक्सेंट, मेक श्योर कि आप मेरा एक्सेंट जो है उस पर ध्यान दो बड़ा। गिंको इन, बैंक होता है गिंको और इन मीन्स एम्प्लॉय, तो गिंको इन, ठीक है। अगला है ईशा, ISHA, ईशा। ईशा होता है डॉक्टर, ठीक है। अब आता है कैंक्यूशा, कैंक्यूशा, कैंक्यूशा। रिसर्चर स्कॉलर जो बच्चे होते हैं PhD वाले, उनको वी कैन से कि भैया कैंक्यूशा स्कॉलर वगैरह है, ठीक है। अगला है दाइगाकू, दाइगाकू, अरे हाँ, दाइगाकू, दाइगाकू, इट मीन्स यूनिवर्सिटी। ये है इसकी कांजी, ये है रोमाजी, ये है हिरागाना, ठीक है। तो इट्स लाइक या तो हम लिखें ये या लिखें ये, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। अगला आता है बियोइन। अब पता है बियोइन और बियोइन इसमें अंतर बड़ा है। एक है हॉस्पिटल, एक है हेयर स्टाइल पार्लर जो होता है, ये है बियोइन मतलब कि बियोइन, ये है हमारा हॉस्पिटल। अगर यहीं आ गया बियोइन तो बन जाता है हेयर स्टाइल पार्लर वगैरह, ठीक है। अगला है दारे, दारे दाओ माएवा। दारे आपने बहुत सुना होगा। दारे कौन, तुम कौन हो, किमी दारे दा, या फिर ओमाए दारे दा, या फिर अनाथा वा दारे दा, तुम कौन हो, नाम बताओ अपना। अगला है साई, इसमें भी क्या है ये एंड साई। साई यू कैन से एक सफिक्स है जो हम लगाते हैं अपनी एज के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैं 21 का नहीं हूं, मैं 22 का हो जाऊंगा अप्रैल में, ठीक है। तो आई विल से वाताशी वा नीजू नी साई दिस, मतलब कि नीजू नी इज 22। हम ये बताएंगे कि ये कैसे लिखा, ये बताऊंगा जो हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स का नहीं, इसलिए जो हम खाली काउंटिंग करेंगे जापानीज में, देन यू विल सी दिस थिंग्स। ओवरऑल आपने बतानी हो किसी एज, देन यू से साई। तुम 23 के हो, वताशिवा 23 साई देस, ठीक है। तुम 25 साल के हो, वताशिवा 25 साई देस, ठीक है। अगला है नान साई। नान होता है क्वेश्चन और टू से क्या। एक होता है नान, एक होता है नानी। मम्मी की मम्मी नानी है, वो नहीं है नानी, इनका अपना वर्ड है। तो नान होता है क्या, नानी भी होता है क्या। अंतर क्या है, कब आएगा बताऊंगा बाद में लाके। ओवरऑल नान साई अब आया है, कब बस नान साई। नान क्या होता है क्या, एंड साई मीन्स साल, तो नान साई कितने साल के हो। अनातावा नान साई दिस का, तो तुम कितने साल के हो, ये क्वेश्चन हो गया। तो लाइक नान साई मीन्स कितने साल। अगला है हाई और ईए, जो हमने पहले कवर कर लिया है। हाई मीन्स यस, ईए मीन्स नो। आए हाय। अब देखो अगला आ रहा लिखा हुआ इसमें रेंशु सी।
ठीक है। हाजिमे माशते, हाजिमे माशते, ये वर्ड जो है तब करते हैं इस्तेमाल व्हेन आप किसी नए बंदे से मिलने आए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आपसे टकरा गया, ठीक है, बट वो आपका निकला। और दूसरे एग्जाम्पल छोड़े वाला, आप किसी बंदे से अगर मिल रहे हो लाइफ में फर्स्ट टाइम, ठीक है, अब जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्लोली स्लोली पीपल विल नो मी, राइट। अब फिर जब वो नहीं जानते मेरे को, व्हेन दे विल कम टू मी, कहेंगे हाय आदित्य सन, हाय हाजिमे माशते, मतलब कि आपसे मिलके अच्छा लगा, या फिर हाउ डू यू डू, आई एम, मतलब कि इसका मीनिंग होता है आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यूजुअली यूज्ड एज अ फर्स्ट फ्रेज व्हेन इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ। ओवरऑल हाजिमे माशते इज मैं आपसे मिल रहा हूँ फर्स्ट टाइम और मिलके अच्छा लगा, ठीक है। तो अगला आता है कारा की माश्ता, कारा की माश्ता। अब देखो की माशिता जो है ये पास्ट फॉर्म है आने की। कीमास होता है आपका कहीं से आना, ठीक है, मैं गया था और आया, आ गया हुआ कीमास, इसका पास्ट फॉर्म बन गया कीमाशिता। ये सब बाद में आएगा, अभी दिमाग पे मत लो बिल्कुल लोड। जस्ट थिंक कारा मीन्स इसीलिए, या फिर वहां से, लाइक कारा की माश्ता, मैं वहां से आया। और उसे मैं मान लो मैं 10 साल बाद जापान पहुंच गया, ठीक है, जॉब में। अब मैं कहूँगा हाय हाजिमे माशते वताशिवा इंदो कारा की माश्ता, मतलब कि मैं इंडिया से आया हूँ, जहाँ से आया हूँ। एग्जाम्पल ले लेते एक और, मैं भी जाऊँ पुणे काम करने के लिए, मैं कहूँगा हाय हाजिमे माशते वताशिवा देरी कारा की माश्ता, मैं दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है दोजो योरोशिको, ओवरऑल प्लीज टू मीट यू। लास्ट में तो नहीं है कि भाई सब बातें हो गई, लास्ट में अच्छा लगा मिलके आपसे। ओवरऑल लड़के बोलते हैं लड़कियों को, बिकॉज गर्ल्स आर जस्ट, खैर पर्सनल बिलीव्स पे ना जाके, दोजो योरोशिको मतलब कि आपसे मिलके अच्छा लगा। यू कैन इवन से जस्ट योरोशिको, लेकिन दोजो साउंड्स मोर फॉर्मल, ठीक है, तो दोजो अंतर है खाली फॉर्मल का। एंड यू कैन इवन से दोजो योरोशिको ओनेगाइशिमासु, ये पूरा मतलब है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है। अगला है शिजुरे देसु गा, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपका बॉस वगैरह हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय वगैरह हो, ठीक है, और आपको मुझसे काम पूछना है, ठीक है, कि मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ क्या, ठीक है, तो आप लगाओगे अनो शिजुरे देसु गा, मतलब कि एक्सक्यूज मी, वो एक काम होता नहीं है, तो वही है शिजुरे देसु गा, एक्सक्यूज मी बट कैन आई गो टू वॉशरूम, कुछ भी, ठीक है। और अगला है ओनामाएवा। ओनामाएवा इज लाइक नाम क्या है, अगर कहेंगे फॉर्मल वे में तो नमाएवा नाम देसु का, ये फॉर्मल में। एंड कैजुअली बच्चे पूछ रहे हो हाँ भाई क्या नाम तेरा, नाम क्या, ठीक है, तो वी कैन से फॉर्मल में, इन जापानीज में नमाएवा नानी, या फिर नमाएवा बस। बट ये सब पूछते हैं खाली बच्चों से ही। इफ आप पूछो किसी अनजान से, यू विल से ओनामाएवा नाम देसु का, ठीक है, तो ओनामाएवा। सो एक कमेंट कर देना लास्ट में वीडियो के, हर बंदा जो देखेगा वीडियो अपना नाम डाल देना, कि एक डालना क्यू ओनामाएवा, और आंसर में डैश मेरा नाम ये है, ये है, ये है, एंजल प्रिया है, ये कुछ भी हो, ठीक है। तो कुचिरावा सांदेस। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो वो एक दोस्त क्या, वो मेरा बहुत ही खास एंड ओनली दोस्त है, तो चिंता नाम है उसका, ठीक है, तो वो ऑफन ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स, इवन दो मैं उसके पास ना हूँ तब भी वो मेरी बातें बहुत करता है कि भैया ऐसा है वैसा है, ठीक है, जो भी बातें हैं सारी अच्छी बातें करता है, ठीक है। तो लाइक अगर मान लो मैं और वो साथ में खड़े होंगे एंड एक दोस्त आया उसका, मेरा नहीं, ठीक है, तो बोलेगा कोचिरावा आदित्य सांदेस, मतलब कि ये कोचिरा, मतलब कि ये कोचिरावा, वा मीन्स किसी पे डालना जोर की, उसका ध्यान इस पे जाए, तो कोचिरावा आदित्य सांदेस, ये आदित्य है, ठीक है, तो इट्स लाइक वी आर इंट्रोड्यूसिंग समवन अदर पर्सन, कोचिरावा मारू मारू सांदेस,
ठीक है, चार्जिंग में फ़ोन में है यार, लेट मी सी फर्स्ट, चार्जिंग है कितनी, चल 14 है, बहुत है। अब देखो, अब ना आते हैं इसमें कंट्री के नाम, एंड कंट्री को इन जापानीज वी से कुनी, कुनी, ये है इसकी कांजी, तो कुनी, ठीक है। अब कुनी आई है, इसमें यू कैन सी लिखा हुआ है अमेरिका, यूएसए को बोलते हैं अमेरिका, ना कि यूएसए। यूके को बोलते हैं इगिरिसु। अब ये वर्ड कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पता इवन तो हम बोलते हैं पजामा, है ना, तो पजामा को बोलते हैं जुबोन, क्यों, कहाँ से, मे बी इन्होंने कुछ वर्ड लिए हैं अमेरिका से, कुछ लिए होंगे फ्रांस से, कुछ कहीं और से लिए होंगे, है ना। तो मान लो फ्रांस में बोलते हैं जुबोन पजामे को, तो उन्होंने वहाँ से जुबोन ले लिया, एंड बस वैसे ही यूएसए का बन गया अमेरिका, यूके का बन गया इगिरिसु, इंडिया का इंडो, इंडोनेशिया का बन गया इंडोनेशिया, ठीक है। साउथ कोरिया बिकेम कानकोकू, थाईलैंड बिकम्स ताई सिर्फ, चाइना बिकम्स चूगोकू, जर्मनी बिकम्स दोइत्सु, जापान तो निहोन है ही है, ब्राजील बिकम्स बुराजीरू, ठीक है। अब आईएमसी, पावादेंग की ये कंपनियां, एकेसी को भी, सकुरा दागाकू, फूजी दागाकू, ये खाली इन्होंने बस बताए हुए हैं कि हमारी जगह पे इतनी कंपनियां हैं, और ऐसे ही फेमस वो हैं कंपनियां इंडिया, ये जापान में है फेमस हॉस्पिटल, जैसे कि इंडिया का एम्स है, वैसे ही जापान का कोबे ब्यूइन होगा, एंड जैसे कि दागाकू कॉलेज वगैरह इंडिया का है, डीयू है, आईआईटी है, आईआईएम है, ठीक है। तो वैसे ही जापान का साकुरा दागाकू होगा, फूजी होगा, टोक्यो होगा, क्योतो होगा, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये खास बात नहीं है। अब आगे देखो, आगे आता है ट्रांसलेशन। आई एम माइक माइलर, यू आर, यस आई एम, आर यू स्टूडेंट। ये एक्चुअली हम जब आएंगे ना एक्सेल बुक में तब काम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन, जो कि हमने कल करना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है अच्छी खासी, ठीक है। मेरा प्लान था ग्रामर और कांजी इकट्ठे हो जाएगी, आई डोंट थिंक हो पाएगी। खैर आगे चलते हैं। अब तक के लिए जिसने पूरी देख ली भाई, सही जा रहे हो, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपसे मिलते हैं कल, और पढ़ेंगे ऐसे ही, मज़े भी आएंगे, हंसी भी आएगी, और पढ़ाई भी अच्छी होगी, ये गारंटी है मेरी। हाँ चलो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड।